दोस्तों, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमारे दुख का कारण जरूर बनता है। जिसे छोटा सा पाप समझकर हम उसे जल्दबाजी में कर डालते हैं और हम सोचते हैं कि इन कर्मों से हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यह हमारे जीवन के सारे सुख चैन छीन लेते हैं। यदि मित्रों हमारी इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि कैसे छोटे छोटे बुरे कर्म जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं वो कैसे हमारे जीवन पर भारी पड़े। दोस्तों, अवंतिकापुर राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा बड़ा ही धर्मपरायण, दानी अर्थात परोपकारी था। उसके द्वार पर आया हुआ याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। मित्रों, वो राजा इतना विद्वान था, केवल वो सुपात्रों को ही दान दिया करता था। मित्रों, वो सोचता था कि कुपात्र को दिया गया दान हर प्रकार से घातक होता है, जैसे कि विषैले सर्प को दूध पिलाना। राजा के द्वार पर आए हुए हर याचक की हर इच्छा पूरी होती थी और उस राजा ने अपने महल में 4 द्वार बनवा रखे थे। उन चारों द्वारों को पार करने के बाद जो भी राजा के पास पहुंच जाता था वो ही व्यक्ति सुपात्र माना जाता था। मित्रों, जिस प्रकार से खेत में बोया हुआ बीज समय पर ही फूलता है, उसी प्रकार से एक गरीब को दिया हुआ दान भी हमारे लिए फलता है और वो देने वाले के लिए अमृत हो जाता है। और यदि वही दान कुपात्र को मिल गया तो वो उसका प्रयोग नशा, मांस, मदिरा में करता है। ऐसा दान दानी को उत्तम फल प्रदान नहीं करता, वो एक सर्प के विष के समान हो जाता है। मित्रों, उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण बड़ा ही निर्धन था। एक दिन वो ब्राह्मण अपनी निर्धनता से दुखी होकर राजा के यहाँ धन की याचना लेकर चल पड़ा। मित्रों, कई दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद वो ब्राह्मण राजा के दरबार में प्रवेश कर ही रहा था और वो पहले ही द्वार पर पहुंचा था। तब उसे एक वैश्या ने रोक लिया और पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने वैश्या से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ठीक से एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं अपने और अपने परिवार के लिए राजा से थोड़ा धन दान के रूप में लेने जा रहा हूँ। तब वो वैश्या कहने लगी, वो तो ठीक है, लेकिन राजा ने इस द्वार का भार मुझ पर सौंपा है और मैं अभी तक काम पीड़ित हूँ। इस द्वार से तो केवल वो ही राजा के पास जा सकता है जो मुझे संतुष्ट कर दे। दोस्तों, ब्राह्मण ने जब वैश्या के मुख से ऐसी बात सुनी तो ब्राह्मण वैश्या को धिक्कारने लगा और ब्राह्मण कहने लगा, मैं ये पाप नहीं कर सकता। तब उस वैश्या ने कहा, तब तो आपको दूसरे दरवाजे से राजा के पास जाना होगा। तब ब्राह्मण कहने लगा, अधर्म करने से तो बेहतर है मैं दूसरे दरवाजे से क्यों न चला जाऊं। मित्रों, जब वो ब्राह्मण दूसरे दरवाजे से महल में प्रवेश करने लगा तो वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एक पहरेदार ने उसे आकर रोक लिया और कहने लगा, इस दरवाजे से वो ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो मेरे स्वामी से मित्रता कर ले, क्योंकि इस द्वार के मुख्य रक्षक मेरे सबसे बड़े स्वामी हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जरूर तुम्हारे स्वामी से मिलूंगा और उनसे मित्रता कर लूंगा। तब वो पहरेदार कहने लगा, मेरे स्वामी को मांसाहार अवश्य पसंद है, उनके साथ जो मांसाहार कर ले वो ही व्यक्ति उनसे मित्रता कर सकता है। तब वो ब्राह्मण कहने लगा, मैं एक वेद पाठ ब्राह्मण हूँ, मैं भला मांसाहार कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पाप है। तब ब्राह्मण की बात सुनकर वो पहरेदार कहने लगा, तब तो तुम्हें इस दरवाजे से अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिल सकती, आप कृपया करके किसी दूसरे द्वार से जाइए। तब पहरेदार की बात सुनकर वो ब्राह्मण निराश होकर तीसरे द्वार से अंदर जाने की चेष्टा करने लगा। उस द्वार पर कई लोग बैठे मदिरा मांस खा रहे थे। तब ब्राह्मण उन लोगों को अनदेखा करके अंदर बढ़ने लगा। तब एक पहरेदार ने आकर के ब्राह्मण को रोक लिया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप थोड़ा हमारे साथ बैठकर जरा सा मदिरा पान कर लो, तभी आप इस द्वार से अंदर जा सकते हो, क्योंकि ये द्वार मदिरा मांस करने वालों के लिए है। यदि आप मदिरा मांस का सेवन करते हैं तो आप अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण को ये बात स्वीकार नहीं हुई। तब ब्राह्मण निराश होकर चौथे दरवाजे से जाने लगा। तभी आकर एक पहरेदार ने उसे रोक लिया और आकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, कि ये द्वार तो जुआरियों के लिए आरक्षित है, जो लोग यहाँ आकर जुआ खेलते हैं वो ही लोग इस द्वार से महल में प्रवेश कर सकते हैं। तब ब्राह्मण सोचने लगा, जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है, इस महल के चारों द्वारों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं और इस समय मुझे अपने परिवार के लिए धन की बहुत जरूरत है, मेरे घर के लोग प्रतीक्षा में होंगे। यदि मैं राजा के द्वार से खाली हाथ लौटा तो मैं जाकर अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। मित्रों, अब उस ब्राह्मण के मन में अनेकों विचार चलने लगे। एक तरफ तो धर्म था तो दूसरी तरफ धन। अब ब्राह्मण इन दोनों में किसे चुने, इसी बात को लेकर उसके मन में विचार चलने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला और ब्राह्मण सोचने लगा कि जुआ खेलना तो एक छोटा सा पाप है,
मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपए हैं, तो क्यों ना मैं इन 2 रुपए से जुआ खेलकर इस महल में प्रवेश कर जाऊं। ब्राह्मण के मन में चलने वाले विचारों को विश्वास में बदलते देर नहीं लगी। दोस्तों, तब वो ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। खेलते खेलते 2 रुपए के 4 हुए और 4 के 8 हुए, 8 के 12 हुए। इसी तरीका से उस ब्राह्मण ने जीत पर जीत हासिल की। अब उस ब्राह्मण के पास हजारों रुपए हो गए। अब वो ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल चुका था। अब ब्राह्मण का मन जुए में लगने लगा और शाम तक खेलते खेलते ब्राह्मण को हजारों रुपए मिल चुके थे। इधर संध्या का समय हो चुका था। अब उस ब्राह्मण को जोर की भूख भी लगी थी और पास में कोई खाने पीने की दुकान भी नहीं थी और साथ में जुए से कमाई हुई धन की गठरी भी थी। तो ब्राह्मण की बुद्धि भी दूषित हो चुकी थी। इसी दूषित बुद्धि के कारण ही तब वो ब्राह्मण सोचने लगा, रात्रि का समय हो चुका है और यहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं है, तो क्यों ना दूसरे दरवाजे पर चलकर फ्री में मांसाहार कर लें। उसमें तो एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। कोई बात नहीं, जरा सा पाप है, गंगा नहा लूंगा। जब मैं दूसरे व्यक्तियों के पापों का प्रायश्चित करवाता हूँ, तो मैं अपने पापों का भी प्रायश्चित कर लूंगा। इस बात को सोचता हुआ वो ब्राह्मण दूसरे दरवाजे पर पहुंचा और जाकर मांसाहार कर लिया। मांसाहार करने के बाद उस ब्राह्मण की इच्छा अब मदरा पर जोर करने लगी, क्योंकि तामसी भोजन को पचाने के लिए उसने मदरा की कई प्यालियां चढ़ा ली। मित्रों, अब उस ब्राह्मण ने 3 प्रकार के पाप कर लिए थे। उस ब्राह्मण ने पुण्य को त्यागते हुए पहले दरवाजे पर पहुंचकर वैश्या गबन भी कर लिया और जुआ में जीते हुए सारे पैसे उसी वैश्या को दे दिए। रात बीत जाने के बाद जब सवेरा हुआ तो वैश्या ने उन्हें देखा तो अपने नौकरों से कह करके उस ब्राह्मण को बाहर निकलवा दिया और वैश्या कहने लगी कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं तो उस व्यक्ति का वैश्या के पास क्या काम है। दोस्तों, राजा के पास ये सूचना पहले ही से पहुंच चुकी थी और वो ब्राह्मण दोबारा से चारों द्वारों पर पहुंचकर सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे महल में जाने का प्रवेश नहीं मिल सका और ब्राह्मण निराश होकर महल के सामने बैठा मन ही मन विचार कर रहा था कि ना तो राजा से धन मिल पाया और मेरे पास में जो 2 रुपए भी थे वो भी महल में ही रह गए। ना तो मुझे माया मिली और ना तो राम, वो अपना धर्म भी त्याग चुका था। अब उस ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय दुख के। मित्रों, छोटा बड़ा नहीं होता, पाप तो पाप होता है, जिसे छोटा पाप समझकर लोग अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसे लोग सदा पतन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, जिस तरह से आग की एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही हम जिसे छोटा पाप समझते हैं तो वो ही पाप बड़ा बड़ा पाप करवाता चला जाता है। तो हम उसी के कारण बड़े से बड़े पाप कर देते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को पाप कर्म से बचना चाहिए। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। यदि मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। मिलते हैं और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।